आप जो मांगने वाले हैं वो देंगे, लेकिन इसमें से कुछ जरूरत है तो इसमें से लीजिएगा। लड़के जहाज चलाते हैं उनको लाल राशन कार्ड बना है, तक जिंदा रहेंगे तो स्वर्गीय जमुना निषाद को साथ रहेंगे और मर जाएंगे तो उनके साथ रहेंगे। आता हूँ कि भाग जाओ यहाँ, तुरंत भागो 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 भाग जाओ। तो जो हनुमान है इसको फाड़ के दे सकता है। अरे बाबा सुनिए, बाबा पैसा रहेगा तभी तो ऊपर वाले पैसा देता भराई अपने हाथ में पंजाब चुनाव। हर घर में लकड़ी बारने वाला आ रहा है, हर घर में लकड़ी बारने वाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। सपा आएगा इस बार। पूरी पहने है, कमाई नहीं है। 2014 में मोदी जी जब बनारस घाट पे खड़े हुए थे प्रचार के लिए पहली बार, तो उन्होंने कहा शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। 2017 के मैनिफेस्टो में भी लिखा महाराज जी ने, और उसके बाद लात मार के ऐसे भगा दिया गया। क्या है ये? इतना रिक्वेस्ट किया जा रहा 5 साल से, कुछ तो ध्यान दो। आखिर क्यों पूजने की हद तक उनको चाहते हैं महाराज जी को हम लोग? आखिर अपना कहा हुआ वादा तो पूरा करो, वो कहाँ गया बताइए आप। कह तो रहे हैं कि सबको रोजगार बांट रहे, 4,50,000 का तो हर जगह बैनर लग गया था। 1,37,000 लोगों का वहाँ समायोजन हुआ था। और दुकान रोजगार मिल गया। मोदी जी बोलते हैं पकौड़ी छानो रोजगार मिल गया। वो क्या रोजगार की बात करेंगे? बोले थे। अब ये देखिए एक बात बता रहे हैं हम, संसद में पूछा था राहुल गांधी ने उनसे कुछ, मैडम भड़ास है ना, उसको हम कभी कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने बोला था कि मोदी जी जुमला स्ट्राइक करते हैं। मोदी जी उसका जवाब देते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक करते हैं। वो ऐसा काम करते हैं ना, सवाल पूछा जाता है कुछ और जवाब उसका कुछ और देते हैं मोदी जी। मोदी जी का भी जो छवि बनाया जा रहा है वैसे है नहीं मोदी जी। तो ऐसा मत कहिए कि मतलब मोदी जी ऐसा विकास किया। क्या विकास किए? क्या योगी जी इतने 5 साल में क्या विकास? वो बोल रहे हैं कुछ भी सवाल पूछिए सर, किसी भी नेता से पूछ लीजिए, कोई भी नेता हो, सब भ्रष्ट हैं। कि इसको सही जवाब सब भ्रष्ट है मोदी जी को छोड़ के, है ना? हम ये नहीं कर रहे हैं, उसका मुखिया सही है भाजपा का। अब उसमें भाजपा का मुखिया कौन? मोदी जी मुखिया सही है, लेकिन उनके जो भी रखवाले लोग हैं वही सब साले गलत हैं। के रूप में योगी जी को देख रहे हैं, आगे कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? योगी जी की जो ये कट्टरपंथी वाला जो छवि है, ये ही उनका सबसे गलत छवि है। आप सामने से ऐसे कह देते हैं कि अगर उन्होंने हमारा ऐसा कि एक बेटी को उठाया तो हम 100 बेटियों को उठाएंगे। इसका है, आपने देखा होगा, आप जर्नलिस्ट हैं, ये चीज देखियो ये हमारे मुस्लिम भाइयों में इसका क्या जाएगा, क्या संदेश जाएगा? क्या ऐसा लीडर होना चाहिए देश, मतलब प्रदेश का मुखिया ऐसा होना चाहिए कि जो ऐसे कट्टरपंथी वाला बात करे डायरेक्ट? नहीं होना चाहिए ऐसा। तो युवा समझ रहा है ये बात? नहीं समझ रहा है। अब युवा का क्या, हमारे दोस्त समझते हैं, हम समझते हैं, बाकी सारे युवाओं का मैं नहीं जानता हूँ। मैं मैडम सबका साथ और सबका विकास जो इनका नारा था वो चीज अप्लाई नहीं किया गया है। बस अच्छा, हम सपा के भी खामियां गिना सकते हैं आपको। कोई इस देश में हम सपा के एजेंट नहीं है, हम बता रहे हैं। हमको एज अ यूथ हमको भाई सपा के एजेंट नहीं है, हम लोग भारतीय जनता हैं। हम लोग को बोलने का पूरा अधिकार होता है। हम लोग आपको आप कहेंगे सपा का सरकार आएगा तो अभी भर्ती आने वाली है, उसमें वो सारा मेरिट पे करा देंगे। सपा की सरकार भी बढ़िया नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कोई सरकार को, लेकिन यहाँ कोई बढ़िया, लेकिन सबसे बेटर है ये जो भी है, सपा हो चोर और बेईमान में से आप किसको चुने? कितनी भर्ती की है योगी जी यूथ में? कितना भर्ती हुआ है? भाजपा वाले ज्यादा होंगे, अखिलेश का प्रचार यहाँ ज्यादा है, भाजपा वाले 0। में रहना है तो स्वर्गीय जमुना निषाद को कहना। नौकरी कितना दिए भैया? थोड़ा सा देखिए बेरोजगार भैया, सुनिए इनका सवाल सुनिए, नौकरी कितना मिला भाजपा सरकार ने बताइए? हाँ, नौकरी का दिक्कत तो है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन बाकी से अगर तुलना किया जाए जैसे भ्रष्टाचार वगैरह और बाकी वो उसके लिए ठीक है भाजपा। रोजगार के मसले पे फेल, बाकी सब में पास। नहीं, क्या रहे बस रोजगार को छोड़ के कुछ और? तो मैम रोजगार ही नहीं रहे, चोरवन से ज्यादा भाई तब। कौन चोर? अरे सब पार्टी वाले चोर बात है। हाँ,
कह रहे हैं रोजगार को छोड़ के और अगर बताइए रोजगार ही नहीं है, आदमी गरीब है, तो बाकी किसी चीज में ठीक होकर क्या फायदा है? कोई हमको तो नहीं नजर आता है। सरकार में रोजगार था लेकिन उसमें भ्रष्टाचार भी था। भ्रष्टाचार की मारिए गोली, हम खाने भी न मर रहे हैं। इस समय हम किसी दुकान पे अगर एक मिनट, हम इस समय किसी दुकान पे चल जाए, कहें दे भैया हमको नौकरी दीजिए, कोई दुकानदार हमें नौकरी नहीं देगा। हम इस समय खाने के लाले हैं। 65 रुपए लीटर तेल था सरसों का, आज 200 रुपए लीटर तेल है, आज 200 रुपए लीटर तेल है। पेट्रोल, हर चीज इतनी महंगाई बढ़ गई है। इस समय हम गरीब हैं, हम गरीब जनता पीना चाहिए। जोगी का अपने मंदिर का सोच कर पीना चाहिए। जोगी ने क्या किया? इलेक्शन के लड़ने से क्या फायदा है? जोगी इलेक्शन से क्या मतलब है? अपना मंदिर को मजबूत करें। सुनिए तो भाई भैया कह रहे बहुत विकास हुआ, सड़क बना है। क्या हुआ? सड़क पैसा दे के बनवाया है, सब हम लोगों का पैसा है। 1 रुपया बढ़ता है तो अरबों रुपया सरकार के खाता में जाता है। 1 रुपया सरकार के टाइम से बन रहा है, अखिलेश सरकार के टाइम से ये रोड बन रहा है। ये जनता के पैसा है, ये जनता की पैसा है। कोई हम लोग के जब किसान रोते रोते मांग रहा है, बिया नहीं मिला, मिनाज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इतनी महंगाई में भैया कुछ नहीं मिल रहा है। जोगी को बनवाएंगे। सबसे मैं इस बार चुनाव में वोट डालूंगा, मेरा वोट भाजपा को। मैं युवा हूँ, मैं जानता हूँ भाजपा को वोट। किसानों के इतनी दुख रहा कि कोई किसान से पूछ लिए कि एक बोरा खादी करती 2 दिन लाइन लगाए पड़ल बा इस साल। अब एक मिनट, बढ़िया काम जो मैडम बढ़िया काम करे बनी, बढ़िया लग रहा है बनी बढ़िया। मोदी जी भी बढ़िया काम करे जोगी, लेकिन बनी प्राइवेट जो कर्मचारी जो गरीब जोगी जी को मोदी जी को जिताता है, प्राइवेट फर्म में क्या किए लोग? किसकी तनख्वाह बढ़ाए बताए बनी? 350 रुपया में नौकरी करे उसको आपका पत्रकारिता देखल जाला बनी। आप दिल से हर गरीब का दर्द समझल जाला। हम यहाँ हमारे देखिए छोटा मकान है बहनी, लेकिन बहनी जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उन बेचारों का 1 रुपया कोई तनख्वाह मोदी जी चाहे जोगी जी बढ़ाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी जी हैं, हम जोगी जी का समर्थन करते हैं, जोगी जी के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा बहनी उनको ध्यान देना चाहिए प्राइवेट फैक्ट्रियों में, क्योंकि पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों के बाद फैक्ट्री है। ये पूंजीपतियों का साथ देंगे, हम लोग गरीब मजदूरों के रोजगार में कोई मदद नहीं करेंगे बहनी। तो अपने दोस्तों को नाराज नहीं कर पा रहे हैं बहनी? क्या कहना, जोगी जी के पास हम लोग एक बार गए थे, गीता पर में हड़ताल किए थे। जोगी जी हम लोग को लाठी से मार के ताड़ दिए थे। आज तो मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने कौन खड़ा होगा बहनी? आज तो मुख्यमंत्री। देखिए ये बता रहे हैं एक बिरादरी से पंडित है और योगी जी का समर्थन करते हैं आज से नहीं कई सालों से, और अभी भी उन्हीं का समर्थन करेंगे, भले लाठी का के हड्डी तोड़। हाँ, फिर भी बहनी हम जोगी जी को वोट देंगे। अरे लाठी का के हड्डी तोड़वा ले, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे बहनी। अच्छा, रीजन क्या है, क्या पसंद आता है? बहनी देखिए, पता नहीं, पूछिए इनसे। खबर नहीं है बहनी। जोगी जी बढ़िया आदमी है, मोदी जी बढ़िया है, अखिलेश भी बढ़िया। कोई कौन मारा था? अरे बहनी हम लोग गीता पर से 1 महीना हड़ताल किए थे। जोगी जी के मंदिर में गए थे, हम लोग को लाठी मरवा तरवाते, डीएम सीएम सबको एकदम खरीद लिए थे। लेकिन फिर भी बहनी हम जोगिया जी को वोट देंगे। कहाँ है भैया, कहाँ है? बहनी दिल है। देश को मजबूत देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ना, तो 1000 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाना चाहिए, 5000 रुपया सिलेंडर गैस होना चाहिए, तब भारत देश की मजबूती आएगी और आर्थिक मजबूती आएगी। इसलिए आप लोग पेट्रोल गरीब को तब पता चलेगा कि जो 2000 आ रहा है खाते में और जो तेल चीनी राशन मिल रहा है, तब पता चलेगा। जब पेट्रोल डीजल भराने जाएगा पेट्रोल पंप पे, तब पता चलेगा कि कैसी सरकार है भाजपा की। ठीक है, अब फिर से यहाँ अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश को आने में कोई रोक नहीं पाएगा, किसी भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये योगी जी का गढ़ है और यहाँ से इस बार योगी जी चुनाव भी लड़ने वाले हैं। सोचना ये है कि जब जनता इतनी नाराज है, आक्रोशित है,
तो इस बार की राजनीति क्या कुछ कहने वाली है। और इस बार ये भी है कि जनता एक तरफ महंगाई के मुद्दे से परेशान है और तमाम मुद्दों से परेशान है। जोगी ने किया है, राशन मिले तो नहीं मिले तो राशन को कोई गरीब अमीर कोई जिसका राशन का बड़े आदमी लाल कार्ड मिला है और गरीबों को उसका बोरा भर के ले जाता है और गरीब आदमी बोरा भर के ले जा रहा है भाई। नहीं, बोरा में भर कर ले जाते हैं लोग। लंगड़ का दुकान पर बैठते हैं, जिनके लड़का जहाज चलाते हैं उनका लाल कार्ड है। मोदी जी से कहना चाहिए और योगी जी से कहना चाहिए कि जो जिनके लड़के जहाज चलाते हैं उनको लाल राशन कार्ड बना है। अब आप बात करने दिए भैया। योगी जी ने कहा, सुनिए हमारी बात, योगी जी ने कहा चोरी बेईमानी डकैती सब खत्म हो गई और आप कह रहे हैं बोरा बोरा खत्म हुआ है, लेकिन चोरी चुपके जो चीजें लाल कार्ड है सैतवारों में। प्रशासन तो योगी सरकार में ठीक है। अरे भैया क्या बात करें, भैया कह रहे हैं कि सही है। एक मिनट, सिर्फ योगी सरकार में दो ही कमियां हैं, एक रोजगार और दूसरा महंगाई, बाकी सब कुछ सही है। चोरी हो जा रही है भैया, धान गेहूं की चोरी हो जा रही है भैया। वो मंदिर अपन देखें, वो हमारे मंदिर देखें, पीछा जानकार देखें, समाज नहीं देखेंगे, वो बना पंडित देखें, वो मंदिर देखें, वो मंदिर देखा। हर कर्मचारी को पीछे नहीं दिया हो, क्यों नहीं पीछे दिया? 60 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ, क्यों नहीं पीछे? नेता को दे रहे हैं, 2 साल परमिट हुआ उसे नौकरी मिली, नेता को दे रहे हैं, ये कर्मचारी को क्या नहीं दे रहा है? आपको नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं देगा वो? हम लोग भूखे मर रहे हैं, लड़के हमारा जूता मारेंगे। चाचा काहे भूखे मर रहे हैं? राशन तो मिल रहा है। काहे भूखे मर रहे हैं? राशन तो मिल रहा है। राशन की वैसी तैसी हम नमक रोटी खा लेंगे, राशन का हमको कोई जरूरत नहीं है। चलिए देख लीजिए मेरे ये माइक गुलाम है। हाँ आपने कहा, मैंने सुना। हाँ नहीं रुकिए, नहीं आपने कहा ये माइक गुलाम है। माइक नहीं गुलाम है। देखते हैं कि सरकार गुलाम है। जब भैया गुलाम होते तो आपसे आपके दिल की बात थोड़ी पूछने आते हैं। चलिए देख लीजिए, में चला देते कि चलिए देख लीजिए क्या देखना जो हमारे गांव की विकास है, देख लीजिए। वो आप लोग ऐसा नहीं है, निष्पक्ष पत्रकार हैं आप लोग। यहाँ का विधायक चेंज हो रहा है बस। भैया क्या नाराजगी है बताइए। बस हमारे गांव में विकास नहीं हुआ भाजपा से। क्या दिक्कत हो रही है? बहुत इतना पानी अभी भी है। चलिए देख लीजिए। तो आप अभी शिकायत किए कभी मुख्यमंत्री जी से, सांसद जी? नहीं, वहाँ तक कहाँ पहुँच है। लगाओ, क्योंकि हम लोग इनसे एक एक चीज का पूरा यूपी का सर्वे कर चुके हैं मैडम। हम लोग अपने यूट्यूब पे या किस पे भी देखते रहते हैं इनका प्रोग्राम। निष्पक्ष बात करती हैं, किसी पार्टी के द्वारा किसी का बात नहीं करती है। कितने लोगों से झड़प भी होता है तुम्हारे ही जैसे लोगों से, जैसे बोले हो। अभी भैया मैं आपसे भी पूछने आ रही थी, आप ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हैं भैया? सारी माई गुलाम थोड़ी होती है, कुछ माई ऐसी भी होती है जो जनता के। अच्छा ठीक है, हमको नहीं जानकारी थी। तुम एनडीटीवी को बोलो, आज तक को बोलो, और जो है वो कौन सा विधायक तक सुनिए भैया, विधायक जो रामपाल विधायक कभी जो है हमारे गांव में गए नहीं न रोड देखे अपनी जमीन में, रोड हम लोग बना कर जाते हैं और फिर भी जो है कि जो वहाँ कोई प्रशासन टाइट होती नहीं। प्रशासन टाइट नहीं होती है। नेता आते हैं आपके चरणों में गिर जाते हैं। नहीं, चुनाव का समय है। लोग मतलब एक आपने देखा होगा, चुनाव जो है 2 ही चरणों में होता है। चुनाव से पहले नेता आपके चरणों में होते हैं, चुनाव के बाद जनता उनके चरणों में होती है और फिर नेता सुनते नहीं है, है ना? यही बात है ना, यही बात है भैया। हम भी आप ही के मुद्दे उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप युवा हैं, कुछ तो मुद्दे परिवर्तित हुए होंगे इस विधानसभा के चुनाव में। कौन सा ये जो आने वाला है? किन मुद्दों पर? देखिए, हम शुरू से भाजपा थे, भाजपा अंतिम तब रहेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि विधायक जी आपके गांव नहीं आए हैं। 5 साल आपके गांव में एक न नाली बनवाई, न खड़ंजा बनवाया, न सड़क बनवाया, है ना? अब फिर आप वही बात कर रहे हैं। चेंज करना चाहते हैं हम लोग। जैसे भैया मैं स्वर्गीय जमुना निषाद के मैं भांजे बोला हूँ। हम जब तक जिंदा रहेंगे तो स्वर्गीय जमुना निषाद को साथ रहेंगे और मर जाएंगे तो उनके साथ रहेंगे और जिंदा रहेंगे तो उनके साथ रहेंगे और अमरेंद्र भाई के साथ रहेंगे। और राजमती मेरी मामी लगती हैं, लेकिन मैं उनके साथ रहूंगा। जो भी लोग मेरे साथ हैं वो मेरे साथ ताली दें। तो ये थी गोरखपुर की जनता जिसने हमें यहाँ के मुद्दों से रूबरू कराया।
और मिला जुला असर हमें देखने को मिला। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और अपने अपने मुद्दों पर इस बार वोट जाएगा। अब देखते हैं कि गोरखपुर की जनता किस ओर जाती है और क्या फैसला करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चले कुआ कहते हैं मुझे को अभी क्या भैया चलिए हम लोग चाय पिलाएंगे आपको। क्या दिक्कत है भैया बताइए। हमको ये दिक्कत है कि हम यहाँ रहेंगे, अगर जो गोरखपुर में रहना है तो हमको जमुना जमुना कहना है। जमुना जमुना कहना। हाँ जमुना जमुना कहना। स्वर्गीय जमुना निषाद मेरे मामा हैं। अच्छा आपके मामा हैं? अब मेरे मामा हैं। तो क्या करते हैं भैया आप? क्या करते हैं आप? हम ये ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। ये ऑटो चलाते हैं। और तो मामा जी से कुछ पैसा ऐसा मांग के बिजनेस किए होते भैया। बढ़िया को मैंने सिक्के से बरगद नहीं, शिव मंदिर पर मैंने जमुना निषाद को सिक्के से तौला हूँ। सिक्के से तौल दिए पूरा? हाँ। अरे वाह भैया, मैंने जमुना निषाद को सिक्के से तौला हूँ शिव मंदिर पर। और अब चलिए, आप मेरी सिस्टर लगेंगी हैं, आप चलिए आपको वहाँ दिखा दें जो यहाँ सिक्के से जमुना से तौले कि नहीं। लेकिन ये यहाँ के जो है जितेंद्र, इनके बाप हैं, इनके बाप कहें कि जितना चंदा वसूल लेना उससे ज्यादा मैं दूंगा। ये जब आपके पास इतना पैसा था कि जमुना निषाद जी को आप ऐसे सिक्कवे में तौल दिए, तो हम प्यार मोहब्बत से, आप मेरी सिस्टर हैं, आप मेरे भैया हैं, तो हमें सभी लोग के सहयोग लेके तौले हैं, अकेले नहीं तौले हैं। नहीं तो मामा जी से बोल के कोनो बिजनेस किए होते भैया, आप भी बड़े आदमी बने। अरे मामा जी कुछ देना चाहते हैं तो कभी देंगे, और मामा जी देना, हमारे मामा जी स्वर्गवासी हो गए। मैं अमरिंदर निषाद के साथ रहूंगा या तो संजय निषाद। संजय निषाद को तो मैं कहता हूँ कि भाग जाओ यहाँ, तुरंत भाग जाओ। काहे भैया? मेरे लिए क्या किया है? जमुना निषाद जी क्या किया? मेरे लिए अपना जान कुर्बान किया है। संजय निषाद जी तो निषादों के लिए लड़ रहे हैं, कह रहे हैं सारे निषाद भाई। निषाद ने मेरे लिए किया है, लेकिन ये नहीं मेरे लिए किए हैं। राजमती मैया, हम उनको मम्मी कहते हैं, मेरी मामी लगती हैं, उनके लिए हम कुछ भी अपना दे सकते हैं। और जो हनुमान है इसको फाड़ के दे सकता है, लेकिन मैं इसमें से फाड़ के दे दूंगा राजमती मैया को। और स्वर्गीय जमुना निषाद के लिए मैं कह सकता हूँ कि जवन देवे लग रहा दे दहली, और कुछ मंगवा तो तुहके दे देवे, लेकिन इतना मंगिया कि हम के जिए दिया। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, लेकिन किसी दरिये वाले से पूछो तो लोग मुझे मोइल निषाद कहते हैं। कौन निषाद कहते हैं? मोइल निषाद। मोइल निषाद। कितना मारे थे? कितना नहीं पूछा थे भैया, कहा था देसी वाला कितना? देसी वाला कितना? अरे दहले केना बाड़ी, जना दहले बाड़ी उना धैले हले बाड़ी, जब उनके जरूरत रही था हम के दे देवे। भैया कितना लिए? हम इतना लिए हैं कि हमको कोई दे नहीं सकता है। हम इतना ये लिए हैं जो कोई दे नहीं सकता है, लेकिन मेरा नाम मोइल निषाद है। जमुना निषाद के भतीजे? हाँ, भांजे हैं। एकदम बदलना है। अगर जो बरगदही में भैया अच्छा सरकार है, निषाद को कहना है। क्या रे कमी क्या है योगी जी? कमी जिनको दिखाना है वो दिखा दें, लेकिन हम और बरगदही में रहेंगे तो स्वर्गीय जमुना निषाद के भांजे हैं। और जले को आग कहते हैं तो बुझे को राख कहते हैं। क्या रे जमुना निषाद जी के भतीजे हैं? विकास तो अच्छा हुआ है भाजपा सरकार में, ये भी तो देखना है। अरे विकास हो गया, आपको दिख ही नहीं रहा है। खुल गया, सब कुछ हो गया, क्या चाहिए? आपकी क्या? विकास की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात अब विकास तो हुआ है, लेकिन यहाँ जो है महंगाई बहुत ज्यादा चरम सीमा पे है। महंगाई ये कह रहे महंगाई तो सब जगह है।
महंगाई कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? कोरोना काल में भी तो पीछे गया है देश तो कोरोना काल में पीछे चला गया है, तो महंगाई तो बढ़ना ही लाजमी है। और रह गया सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि गोरखपुर में रहना है तो जमुना निषाद, स्वर्गीय जमुना निषाद कहना है, वो तो बाबा का यहाँ अगर गोरखपुर में रहना तो योगी कहना है। नहीं देखिए कुछ नहीं, क्योंकि ये सब तो बातें अलग की बातें। अगर मुद्दा अगर लेके चला है चुनाव का मुद्दा, तो देखा जाए तो यहाँ पे शिक्षा का मुद्दा लेके चलना चाहिए। बिजली भी हम लोग को 24 घंटा बिजली मिल रहा है। अगर इस सरकार में अगर जिस रोड का काम नहीं होगा तो आने वाले किसी भी सरकार में रोड का काम नहीं होगा। ये बाबा बताएंगे। देखिए अगर दूसरी सरकार आएगी बिजली गुल हो जाएगा यहाँ से। हाँ 24 घंटा बिजली मिलता है। ये बाबा किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है बाबा? कांग्रेस बनेगा। कांग्रेस। योगी जी से क्या दिक्कत हो गया? बहुत दिक्कत है, बताइए। बहुत दिक्कत है। वो ऐसी देखे ऐसी नेकुला नहीं पकड़ रहा है, घुमा के नेकुला पकड़ रहा है जोगिया मंडिया। ए बाबा सुनिए तो, कहाँ भाग जा रहे हैं बाबा? कहाँ भाग जा रहे हैं? क्या नाम बाबा? कहाँ भाग जा रहे हैं? अब कहा अरे बताइए। अच्छा सुनिए बात हो गया। बाबा सुनिए, कह रहे हैं कांग्रेस तो कभी जीत ही नहीं पाई। अरे तुम्हारे कहले नहीं जीतेगी। अरे भैया जाना केहू का जाना है। किसको टिकट मिल रहा है गोरखपुर? शैलेंद्र निषाद, यहाँ से शैलेंद्र निषाद को टिकट मिलेगा। अगर जो तो स्वर्गीय जमुना निषाद के लड़के को और राजमती को मिलेगा तो सपा के साथ। बाबा ये क्या कह रहे हैं? कहने दीजिए। आप बताइए किसकी सरकार बनेगी? योगी बाबा बने। योगी बाबा। हाँ। वो कह रहे हैं सपा बनेगी, योगी बाबा कुछ कर ही नहीं। बनेगा, फिर बनेगा। हाँ। कौन सा काम अच्छा लगा? सब काम अच्छा, कौन काम गलत बा? महंगाई हो, जब काम हो महंगाई नहीं बढ़ी भाई। केहू पैदल नहीं चलता एक परब, अने केहू साइकिल से चलता, सब गाड़ी चलता। तेल महंगा नहीं होगा? योगी जी खरीद के दे दिया कौन दिया है? बहुत बढ़िया सरकार चलाओ तो चीनिया पाव तो लगना ही पावत रहा है। गडवा पर चीनिया पाव तो लगना ही पावत रहा है। अब चीनियों मिल गई। सुनिए बाबू साहब, चीनी भी चला गया, तेल भी चला गया। वो कल खा गए ना सांझ के बिना सांझ के कबो बिजली मिलती थी। महंगाई बताइए कितना है? महंगाई क्यों होगा? अब चीनी नहीं मिला था कहा चाचा? कुछ नहीं मिल रहा है। तेलवा तो मिल रहा है भाई। कुछ तेल भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है, मट्टी का तेल भी नहीं। रिफाइन मिल रहा है, रिफाइन 1-1 लीटर। रिफाइन का नमक वही छोड़ो। कोरोना के चिड़िया है क्या दी मोदी जी और जोगी जी। जो नमक मिलल बाबा के भेजले बाटे बिटोरल बुझा तो सड़की के कर वही छोड़ो। नमक बालू बा गोल को सब दिखा चौगल खियावा था सर। सही बात है। गिलासे में पानी रखने पर बालू नीचे सट जाता है। एकदम बलुए रहा था के खाई नमक, जहरीला नमक। चौगा एकदम हो गई पानी घड़ी। तो वो नमक आदमी को खाने के लिए योगी जी दे रहे हैं कि चौवा लोगों को खाने? जब वो जोगी नान पीसा था नमकवा, पीसा था तुम्हारे मने पीसा था। और क्या फुटाऊगा? कह रहे फोटा हुआ था वही करवा रहे हैं। नौकरी करे ना भाई, वितरण योगी जी करवा रहे हैं। घूस पार होता हमारे। चाचा सुना ए चाचा सुनिए मेरी बतिया सुनिए। फोटुआ में तो दोनों लोग हैं। कह रहे हैं कि हम लोग गरीबों को दे रहे हैं। अब गरीब पूछ रहा है कि हमारे लिए दे रहे हैं कि जानवर के लिए दे रहे हैं। आज भी अभी पैकेट रखे, अभी वो पैकेट अभी दिखा देंगे हम पानी में लेकर के। कह रहे हैं इतना बालू है पत्थरी हो जाएगा। बालू है चाहे जो कुछ है, गरीब मारा जाता है हम हर चीज। कहा ने बालू उठा के नमक में दाल में डाल के पिया तो बालू आ रहा है, बालू आ रहा है। नमक कोई इंसान के तक बालू नहीं है। हमारे सामने वो नीमक जाके देखिए, आप घूरिए अभी सामने आपको लोकेगा। बालू है, हाँ नमक बालू है, बालू है कि नहीं है? बालू है तो वो आप खुद ही कबूल दिए। हाँ झूठ बोलता है, हम तो कहबा कर रही हैं। बाबा जब राशन वगैरह पहुंचाया जा रहा है आप उसमें डालिए तो पूरा किचक रहा है, पूरा किचक रहा है, खाना बेकार हो जा रहा है। कह रहे हैं कि खराब कर कुछ नहीं।
कुछ बोलने से कुछ फायदा नहीं। उसको देख कर सही करवाएं भाई। नमक को दे रहे हैं गरीबों को राशन। उनको अपने अधिकारियों को जांच करवाने के लिए लगवाना चाहिए कि भाई इसमें नमक है कि उसमें बालू है, क्या है, उसको देखना चाहिए ना। योगी जी की सरकार बनेगी फिर तो बनता है भाई। कौन सी योजना उनकी आपको लाभान्वित कर रही है भाई? उनकी हर योजना इतना फैसिलिटी दिया है सबको, खा करके लोग नमक हरामी करें तो वो दूसरी बात है। बिजली खा के नमक हरामी कौन करेगा? जो भी सरकार दे रहा है खाने के लिए राशन या नमक या जो भी 2000 रुपया भी दे रहा है कि नहीं सरकार दे रहा है, उसको आदमी ले रहा है, कर रहा है, ये न कमी है वो कमी है। भैया आप देश का नमक खा रहे हैं योगी जी और मोदी जी का, और फिर उन्हीं की बुराई कर रहे हैं, ऐसा काहे कर रहे हैं? आई भैया कह रहे हैं नमक खराब नहीं कर रहे। नहीं, नमक तो हम नहीं खाते हैं उनका, ना हम अपना नमक खाते हैं। राशन वाला नहीं खाते? हम नहीं खाते हैं राशन वाला, ना हमको मिलता है। खाइए टाटा नमक खाइए। हाँ बोलिए। अगर योगी जी इतने ही अच्छे थे तो पहले काहे नहीं दीजिए? जब लॉकडाउन अपने चरम पे था तब नहीं दिया उन्होंने। अभी जब ये चुनावी सरगर्मी जोर पकड़ा है तब वो बांटने लगे हैं, फोटो के साथ बांटे हैं। अभी फोटो हटा के बांट रहा है, मतलब अभी जो लग गया है, मतलब इसके वजह से। तो पहले क्यों, हाँ आचार संहिता में, तो इसके पहले क्यों नहीं बांट दिए थे? जब चरम सीमा पे था अपने लॉकडाउन, उस टाइम पे भी बांट सकते थे। फिर नहीं बटेगा, फिर नहीं बटेगा, एक महीने बाद फिर नहीं मिलेगा। अरे देश बेच दे रहे हैं ये। देश बेच दिया? ऐसा नहीं बोलिए भैया, कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। अरे वो विकास क्या, योगी जी ने क्या विकास किया आप हमको बताइए। आप हमें बताइए योगी जी ने कहा BSNL, अभी हम आ रहे थे BSNL का सिम लेने के लिए, वहाँ पे हम रुके हैं। 80 रुपये में BSNL का सिम मिल रहा है। BSNL वाले सिर्फ 3G चला रहे हैं, 4G का उन लोगों को मिला ही नहीं है, मतलब एक्सेस ही नहीं मिला है 4G का। क्यों नहीं मिला है? ये अंबानी अडानी को बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, ताकि जियो बढ़े। अब BSNL सबसे पुराना सिम है, 1 नंबर उसका 3G चलता है गोरखपुर में। अब लेकिन इतना बकवास कर दिया उसको, सरकार उसको गिराई है उस कंपनी को, और जियो को बढ़ाने के लिए। BSNL घटेगा, जियो बढ़ेगा। अंबानी अडानी की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है, और ये जनता की सरकार नहीं है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।